अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नाज़रीन, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 18 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे एडिट मेनू के प्रेफरेंस कमांड के एप्लीकेशन ऑप्शन को। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से इन पेज को खोल लेते हैं और हम जाते हैं एडिट मेनू में। इसमें सबसे आखिर में ऑप्शन है प्रेफरेंस और इसमें सबसे पहली कमांड है एप्लीकेशन। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रोग्राम, यानी कि आप इस कमांड के जरिए जितनी भी सेटिंग करेंगे वो पूरे इन पेज पर जारी होगी। इसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस F11, यानी कि आप कीबोर्ड से Alt प्लस F11 दबाएंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन टाइप। इसमें नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब यह है कि आप इन पेज के अंदर टूल बार, रूलर बार, यानी कि ये वाला हिस्सा जिसमें ये स्केल नज़र आ रहा है, और ये मास्टर बटन, इसको आप दाईं जानिब से दिखाना चाहते हैं या बाईं जानिब से। अगर आप इसको दाईं जानिब से दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे एडिट मेनू में और सबसे आखिर में प्रेफरेंस कमांड के एप्लीकेशन कमांड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप इसको दाएं से बाएं जानिब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे राइट टू लेफ्ट पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं और फिर ओके पर क्लिक करता हूं। तो देखिए नाजरीन, रूलर बार यानी कि ये जो स्केल नजर आ रहा है और ये मास्टर बटन वगैरह दाईं जानिब हो चुके हैं, लेकिन हमारा टूल बार दाईं जानिब नहीं हुआ है। चलिए हम रूलर बार को और मास्टर बटन को बाएं जानिब वापस कर देते हैं। इसके लिए हम जाएंगे एडिट मेनू में और प्रेफरेंस में, इसके बाद एप्लीकेशन में, और यहाँ से हम कर देते हैं लेफ्ट टू राइट और फिर ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो वापस अपनी जगह पर आ चुका है। दोस्तों, आप एप्लीकेशन कमांड पर जाने के लिए इस खाली हिस्से पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आपकी बार इस हिस्से पर डबल क्लिक करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है एरो कीज मूवमेंट का। इसका मतलब है एरो कीज की हरकत, यानी कि आप यहाँ से एरो कीज की हरकत मुतय्यन कर सकते हैं कि वो एक बार दबाने से कितनी कितनी दूर हरकत करें। चलिए हम यहाँ से कर देते हैं इसको .1 और फिर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये वाला, और इसके ऊपर सिलेक्शन टूल से क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे ही एरो से दबाता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये .1 इंच के एतबार से आगे बढ़ रहा है। चाहे मैं दायां वाला एरो दबाऊं या अप वाला या डाउन वाला या बाएं वाला, ये चारों तरफ को .1 खिसक रहा है। इसी चीज के लिए वहां पर ऑप्शन दिया गया है एरो कीज मूवमेंट। चलिए मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करके उसी बॉक्स पर जाता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ से कम रखिए ताकि आपको अपने काम में आसानी हो। जैसे कि मैं यहाँ से कर देता हूँ .05 और फिर ओके पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसको हरकत देता हूँ तो ये पहले के मुकाबले में कम खिसक रहा है। मैं जाता हूँ दोबारा एडिट मेनू में और प्रेफरेंस में, इसके बाद एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है विद कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि अगर आप कंट्रोल बटन दबाकर एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो कितनी कितनी दूर हरकत करे। इसमें पहले से यहाँ पर .004 लिखा हुआ है, यानी कि आप 1 इंच के 100 हिस्सों में से 4 हिस्से हरकत दे सकते हैं। चलिए मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से दबा लेता हूँ कंट्रोल और अब दबाता हूँ मैं एरो कीज। तो देखिए दोस्तों, ये कितना कम हरकत कर रहा है। मैं इस जगह डबल क्लिक करता हूं और पहुंच जाता हूं उसी बॉक्स पर। इसके बाद आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यानी कि ग्रीक टेक्स्ट बिलो 7 पीटी। आप इसको ऐसा ही रहने दें क्योंकि ये पहले से ही 7 रहता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर पिक्चर लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके सामने एक खाली बॉक्स है। अगर हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं तो इससे दोस्तों पिक्चर बॉक्स में हमारी तस्वीर नहीं आएगी बल्कि उसकी तफसील आ जाएगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर टिक का निशान लगा दिया है। अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं हैंड टूल लेकर इस पिक्चर बॉक्स में डबल क्लिक करता हूं और हम यहां से ले लेते हैं कोई तस्वीर, ये वाली, और फिर ओपन पर क्लिक करते हैं। तो इससे दोस्तों हमारी तस्वीर के पिक्चर बॉक्स के अंदर नहीं आई है बल्कि उसकी तफसील आई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज फाइल
डाटा सी में है, यूजर फोल्डर में, दारूम के फोल्डर में, डेस्कटॉप पर अनटाइटल 1 इसका नाम है और इसको आपने डिलीट कर दिया है, यानी कि आपने वहां पर टिक का निशान लगाया हुआ है। दोस्तों कभी कभी आपके सामने ऐसी सूरत हो सकती है कि पिक्चर बॉक्स में पिक्चर ना आए, तो आप यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कीजिए और फिर चेक कीजिए कि यहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ है या नहीं। अगर लगा हुआ है तो आप इसको हटा दें। आमतौर से यह हटा हुआ ही रहता है, क्योंकि हमको पिक्चर बॉक्स में पिक्चर लाने की जरूरत होती है, ना कि उसकी तफसील। चलिए हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है राइट बटन, यानी कि आप यहाँ से माउस के राइट बटन की सेटिंग कर सकते हैं कि आप माउस का राइट बटन दबाएंगे तो आपके सामने कौन सी सेटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो है फ्लोटिंग मेनू का और एक है जूम का। आप इन दोनों में से जिसको चाहे ले सकते हैं। फ्लोटिंग मेनू का मतलब है कि आपको कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ फाइल के अंदर और जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर जूम, इंपोर्ट पिक्चर, सेलेक्ट ऑल, कट, कॉपी, क्लियर वगैरह के ऑप्शन मिल चुके हैं, क्योंकि हमने वहां से फ्लोटिंग मेनू का कमांड दिया हुआ है। चलिए हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और जाते हैं उसी बॉक्स पर। और अगर हम यहाँ से जूम पर क्लिक कर देते हैं तो अब हम राइट बटन से जूम कर सकते हैं। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस जगह पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, यानी कि जिस जगह भी आप कर्सर रखेंगे उसी जगह से ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और चलते हैं इसी डायलॉग बॉक्स में। दोस्तों अगर आपने यहाँ से माउस के राइट बटन में जूम कमांड को मुतय्यन कर लिया है तो आप इस जगह से फिर उस जूम को कितना जूम करना चाहते हैं ये भी मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 200 कर देते हैं, 200, और फिर एंटर मारते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो ये 200% जूम हो चुका है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं इस जगह। और जैसे ही मैं यहाँ पर दोबारा राइट क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट हो जाता है। आप फाइल के अंदर जिस जगह को भी जूम करना चाहते हैं उस पर कर्सर रखिए। जैसे कि मैं इस जगह कर्सर रखता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, यही हमारे सामने जूम होकर आ जाता है। हम जाते हैं एडिट मेनू में और इसके बाद जाते हैं प्रेफरेंस में और यहाँ से एप्लीकेशन में। दोस्तों यहाँ पर जूम करने से ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमको कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह के शॉर्टकट याद हैं। हम कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह का शॉर्टकट यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है गाइड कलर, यानी कि आप गाइडलाइंस को किस तरह का कलर देना चाहते हैं। यहाँ पर मार्जिन यानी कि हाशिए की गाइडलाइनें हैं, आप यहाँ से उसका कलर दे सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ग्रीन कलर पर और फिर यहाँ से हम ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए नाजरीन, यहाँ पर हाशिए की गाइडलाइनें हमको ग्रीन नजर आ रही हैं। हम चलते हैं दोबारा उसी बॉक्स पर और इस जगह से आप अपने जरिए ली गई गाइडलाइन का कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला कलर और इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं और यहाँ से भी हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ से एक गाइडलाइन ले लेता हूँ इस तरह से। तो देखिए नाजरीन, अब आपके सामने गाइडलाइन का कलर इस तरह से दिख रहा है। हम दोबारा जाते हैं इसी पर और यहाँ से आप कॉलम्स की गाइडलाइन का कलर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही अहम चीज़ है ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट। इसका मतलब है कि इबारत को ले जाकर छोड़ दें, यानी कि इसके ज़रिए आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर राइट का निशान लगा लिया है, यानी कि आप यहाँ पर राइट का निशान लगाने के बाद ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि हम इस लफ्ज़ को, लिहाजा फरीकैन, इस लफ्ज़ को यहाँ पर लाना चाहते हैं इस जगह, तो फिर हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और इसके बाद हम माउस से इसको दबाकर यहाँ पर छोड़ देंगे इस जगह। तो देखिए दोस्तों, ये कट वाला काम कर रहा है, यानी कि जो आप कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से काम करते हैं ये वही काम कर रहा है। चलिए मैं उसको दोबारा वापस वहीं पर कर देता हूँ। और अगर आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो पहले इसको सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल, फिर इसके बाद इसको यहाँ से खींचकर जहाँ पर आपकी मर्जी हो वहाँ पर रख दें। तो देखिए नाजरीन, ये लफ्ज़ यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसने कॉपी वाला काम किया है। इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो सेव एवरी 10 मिनट्स, यानी कि आप यहाँ से ये मुतय्यन कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कितने मिनट में खुद ब खुद सेव हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल 5 मिनट में खुद ब खुद सेव हो जाया करे तो आप यहाँ से कर दीजिए 5 और इस जगह पर राइट का निशान लगा दीजिए, तभी ये ऑप्शन काम करेगा। अब इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, आपकी फाइल हर 5-5 मिनट में खुद ब खुद सेव हो जाया करेगी। लेकिन नाजरीन, इस ऑप्शन का यह नुकसान है कि कभी कभी आपने गलती से अपनी फाइल को डिलीट कर दिया है
और फिर यहाँ पर 5 मिनट के बाद खुद ब खुद सेव हो जाता है। तो इससे फिर आपको बैक करने का मौका नहीं मिलता है, आपकी फ़ाइल उसी हालत में सेव हो जाती है। तो नाज़रीन, आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल न करें, बल्कि इस टिक के निशान को यहाँ से हटा दें और खुद से सेव करने की आदत बना लें। कीबोर्ड से हर 5-5 मिनट के बाद दबाते रहें कंट्रोल एस या यहाँ से फाइल मेनू के अंदर जाएं और सेव पर क्लिक कर दें। तो आप अपनी फाइल को हर 5-5 मिनट के बाद खुद से सेव करते रहें। चलिए हम दोबारा उसी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आखिर में ऑप्शन है मेंटेन वन प्रीवियस वर्जन्स बैकअप 1 बैकअप 2, यानी कि आप यहाँ से अपने बैकअप को मेंटेन कर सकते हैं कि आप अपनी फाइल का कितना बैकअप लेना चाहते हैं। दोस्तों, बैकअप क्या होता है? एक तो हमारी असल फाइल होती है जिसमें हम काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ये फाइल किसी वजह से खराब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में हम अपनी फाइल में काम करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो फिर हम बैकअप फाइल से काम चलाते हैं। हर फाइल का बैकअप होता है। चलिए मैं आपको एक बैकअप फाइल दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ दिस पीसी में और यहाँ पर मेरी फाइल रखी हुई है डाटा ई में। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये मोहसिन अजराड़ा की असल फाइल है, इन पेज फाइल, और फिर इसी फाइल का यहाँ पर बैकअप है। दोस्तों, आपको कैसे मालूम हो कि कौन सी बैकअप फाइल है और कौन सी नहीं है? तो इसके लिए आप फाइल पर राइट क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है, और इसके बाद जाएंगे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर, प्रॉपर्टीज पर, और यहाँ पर देखेंगे टाइप और फाइल में यहाँ पर लिखा हुआ है INP फाइल .inp, यानी कि ये इन पेज की फाइल है और असल फाइल है। चलिए मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ पर सबसे नीचे प्रॉपर्टीज में, और यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ फाइल, यानी कि बैकअप फाइल .b01, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये बैकअप फाइल है जिसमें बी लिखा हुआ हो। मैं इसी फाइल को यहाँ से पकड़कर इन पेज के अंदर यहाँ पर लेकर चलता हूँ और यहाँ लाकर छोड़ देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, वो फाइल यहाँ पर खुल चुकी है। अब इसके बाद आप इसको सेव न करें, बल्कि यहाँ से सेव एज करें, क्योंकि जब आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगी। आप इसको यहाँ से सेव एज करके और अदसरेनो कोई नाम दे दें और फिर इसके बाद सेव कर दें। तो इससे दोस्तों आपकी बैकअप फाइल असल फाइल बन जाएगी। चलिए मैं इस फाइल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है अलाउ कस्टम पोस्ट स्क्रिप्ट इन प्रिंटिंग। दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।